अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आई विद नजमा रज़ाक। आज हम मॉड्यूल 1 का फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम एक यूनिवर्सिटी कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। ये बहुत ही बेसिक सा जो है ना प्रोजेक्ट है। सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं कि आज सपोज आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो उसमें आप बहुत सारे कोर्सेज पढ़ते हैं लाइक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस एक्सेट्रा। आपको उसको मैनेज करने का एक सिस्टम बनाना है कि आपको एक क्लास बनानी है कोर्स, एंड देन आपको कुछ सब क्लासेस बनानी है, यानी इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए चाइल्ड क्लासेस बनानी है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले लें, जैसे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ओप्स हो गया। एंड देन आप उनके एट्रीब्यूट क्या ले सकते हैं, जैसे हमारे पास कोर्स नेम, क्रेडिट्स, इंस्ट्रक्टर, ये हम इनके एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। और इनके मेथड्स क्या हो सकते हैं, गेट सिलेबस, इनरोल स्टूडेंट की, यानी स्टूडेंट जो है वो इनरोल हो रहा हो, और सिलेबस जो डिस्प्ले हो रहा हो। आपने इनहेरिटेंस इसमें कैसे हम यूज़ करना है, हमने चारों पिलर्स यूज़ करने हैं। इनहेरिटेंस हम बेस क्लास बनाएंगे कोर्स, और उसमें जो है हम ये 3 जो है एट्रीब्यूट्स लेंगे, क्योंकि एट्रीब्यूट वो वाले एट्रीब्यूट्स लेंगे जो सब चाइल्ड क्लासेस में कॉमन होंगे। कोर्स नेम्स, क्रेडिट्स, इंस्ट्रक्टर, ये सब चाइल्ड क्लासेस में कॉमन है। ये वाले एट्रीब्यूट हम जो है बेस क्लास में रखेंगे, यानी पेरेंट क्लास में। एंड देन कुछ मेथड्स जो हैं, गेट सिलेबस, इनरोल स्टूडेंट, क्योंकि सिलेबस सबका होगा और सब सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स भी इनरोल हो रहे होंगे। ये मेथड जो है हम इनको पेरेंट क्लास में रखेंगे। बाकी ड्राइव्ड क्लासेस के कुछ अपने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, यानी उनके यूनिक एट्रीब्यूट्स भी होंगे। सपोज अगर हम लेते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, उसकी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। इसी तरह अगर कोई मैथ्स का होता है हमारा सब्जेक्ट, तो उसकी कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज होंगी, और उसकी मैथ की ऑफ कोर्स कोई फील्ड भी होगी, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा या कोई भी। इसी तरह उसकी फार्मूला शीट्स भी होंगी। उसके यूनिक ये जो हैं एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं। इसी तरह हर क्लास के कुछ यूनिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे। इस तरह हम इनहेरिटेंस को इसमें जो है फॉलो करेंगे। और पॉलीमॉर्फिज्म इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज, मैथमेटिक्स कोर्स हो गया, प्रोग्रामिंग कोर्स हो गया, उनका सबका एक स्केजुअल होता है। गेट स्केजुअल सब में मेथड होगा। जब पेरेंट चाइल्ड क्लासेस में सब क्लासेस में जो है पेरेंट कोई मेथड जो होता है सेम नेम से होता है, वो पॉलीमॉर्फिज्म वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही होगी। इन सब में हमारे पास जो है गेट स्केजुअल का होगा। यहाँ पे हम पॉलीमॉर्फिज्म को भी जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड इनकैप्सुलेशन को हम इस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमारे पास ये जो हमने एट्रीब्यूट्स लेने हैं, इंस्ट्रक्टर नेम होगा, क्रेडिट्स और कोर्स नेम, इनको हम प्राइवेट रखेंगे, क्योंकि हर जो है चाइल्ड क्लास उसका ये अपना होगा। और प्राइवेट जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका एक फीचर है कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता। अदर जो होता है ना, जो यूज़र होता है वो उसको चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ वो एडमिन ही उसको के कंट्रोल में होते हैं। इसलिए हम रख रहे हैं इनको प्राइवेट, कि एक स्टूडेंट जब इनरोल करता है तो वो कोर्स का नेम और उसके क्रेडिट्स, इंस्ट्रक्टर नेम चेंज नहीं कर सकता, तो वो फिक्स ही रहते हैं। ये हम जो है इनको यूज़ करते हुए पॉलीमॉर्फिज्म इनकैप्सुलेशन अप्लाई करेंगे, और एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग, कॉम्प्लेक्सिटी। हमारे इस प्रोजेक्ट में एज इट जो है एज सच कोई एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, बट रियल वर्ल्ड जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं यूनिवर्सिटी कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें एब्स्ट्रैक्शन होती है कि जो स्टूडेंट होता है वो सिर्फ इनरोल स्टूडेंट पे क्लिक करता है और वो जो है इनरोल हो जाता है। इनरोल स्टूडेंट के आइकन पर क्लिक करने से वो इनरोल हो जाता है। उससे ये नहीं होता कि जो है बैकएंड पे कैसे इनरोलमेंट हो रही है, कैसे उसके डाटा जो है वो डाटाबेस से मैच कर रहा है, यानी वो कैसे वेरीफाई हो रहा है कि ये वही वाकई जो है वैलिड स्टूडेंट है, देन वो इनरोल करे। ऐसा जो है हो रहा होता है। बट हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा जो है हम बहुत बेसिक बना रहे हैं, ये चीज़ नहीं है। बट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में जो है एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट होती है। चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ये मैंने बनाया था, ये प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन मैंने देखी किस तरह जो है क्या मेथड्स यूज़ होंगे, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, एंड देन कॉन्सेप्ट्स किस तरह इंप्लीमेंट हो रहे हैं और किस चीज़ पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। सबसे पहले हमने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। एक क्लास बना ली कोर्स। अब उसमें हमने एक जो कंस्ट्रक्टर बना लिया, और कंस्ट्रक्टर में ये 3 हमने एट्रीब्यूट्स पास कर दिया। और सेल्फ, आप लोगों को पता है सेल्फ जो होता है वो हम पास करते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट की जो बाइंडिंग का काम है कंस्ट्रक्टर के साथ, वो ये सेल्फ करता है। अगर ये नहीं होगा ना, ये ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। हमारा जो है ये यहाँ पे एरर देगा ये।
हमने ये तीनों जो हैं प्राइवेट एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए, सो यहाँ पे जो है इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट हो रही है। सेल्फ डॉट कोर्स नेम, अगर डबल अंडर स्कूल यूज़ करते हैं ना किसी भी वेरिएबल के नाम से पहले, तो वो जो है प्राइवेट एट्रीब्यूट हो जाता है। और यहाँ पे आप कुछ भी नेम रख सकते हैं एट्रीब्यूट का। सो इस तरह फिर हम इनके मेथड्स रख रहे हैं। सबसे पहला कोर्स नेम जो है हमने मेथड डिफाइन किया, क्योंकि प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए आपको मेथड्स बनाने पड़ते हैं। सो हमने ये 3 मेथड बना दिए, गेट क्रेडिट्स, गेट इंस्ट्रक्टर नेम, जो कि रिटर्न कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर नेम, क्रेडिट्स और कोर्स नेम को। देन हमने एक जो है मेथड जो हमें बेस क्लास में बनाना था इनरोल स्टूडेंट का, वो हमने बना दिया। और इनरोल स्टूडेंट में स्टूडेंट का नेम आएगा जो जिसने इन्रोलमेंट की होगी, क्योंकि नेम जो है वो डायनामिक है, कभी कोई स्टूडेंट आ रहा होगा, कभी कोई। सो इसको हम एज ए पैरामीटर पास करें और जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हम इस नेम को पास करेंगे। और हम ये प्रिंट करवा रहे हैं कि स्टूडेंट नेम हैज़ बीन इनरोल्ड इन, और कोर्स का आगे नेम होगा कि किस कोर्स में। फॉर एग्जाम्पल नजमा हैज़ बीन इनरोल्ड इन मैथमेटिक्स। सो इस तरह करके हम सिर्फ सिंपल प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें आएंगी हमारे पास, गेट कोर्स नेम ऊपर से आएगा और जो स्टूडेंट नेम है वो हम डायनामिकली जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए पास करेंगे। सबसे पहले हमने फिर एक चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे। सो इनहेरिटेंस हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले चाइल्ड क्लास हम एक प्रोग्रामिंग कोर्स बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा यानी कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स है। सो इसमें हम कोर्स का नेम पास आउट करेंगे। सॉरी, ये कोर्स पास हो रहा है क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये चाइल्ड क्लास है इस पेरेंट क्लास की, इसकी चाइल्ड है। ओके, देन हम इसके जो हैं कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं। कंस्ट्रक्टर में हम ये तीनों जो हैं पास कर रहे हैं। ये तीनों एट्रीब्यूट्स वो हैं जो ये पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं। और इसका अपना भी एक जो है यूनिक फीचर है, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कौन सी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोर्स करवा रहे हैं। सो ये इसका फीचर है। इसी तरह जब ये अपने इन तीनों एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर रहा है, तो ये जो है सुपर के थ्रू उनको इनहेरिट करेगा, सुपर डॉट इनिट। और ये तीनों जो है ये अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहा है। और ये 3 जो हमने लिखे हैं ये वाली चीज़ें हैं, ये जो हमने ये लिखे ना राइट साइड पे, ये वाले यानी ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं। इनके वेरिएबल्स नहीं ले रहा वो, बल्कि डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स को फेच कर रहा है। एंड देन हम सेल्फ डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना एट्रीब्यूट्स उसको भी ये डिफाइन कर रहा है। एंड देन इसका अपना एक जो है यूनिक मेथड है, वो है गेट स्केड्यूल का। सो स्केड्यूल में क्या होगा, हम सिंपल एक लाइन प्रिंट करवा रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग कोर्स है। तो प्रोग्रामिंग कोर्स का स्केड्यूल ये है कि इसका नेम होगा प्रोग्रामिंग कोर्स का, और इसमें 2 लेक्चर्स इंक्लूड है एंड 1 लैब पर वीक इंक्लूड है। एंड सेकेंड इसमें जो मेथड है वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज का है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज में भी सिंपल हम जो है एक लाइन प्रिंट करवा रहे हैं। प्रैक्टिकल यानी फोकस किस पे है, हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पास आउट करेंगे उसके प्रोजेक्ट पे। फॉर एग्जांपल अगर हम पाइथन पास आउट करते हैं तो पाइथन प्रोजेक्ट्स आ जाएगा। इसी तरह गेट सिलेबस में हम सिंपल एक लाइन प्रिंट करवा रहे हैं, बट जब आप रियल वर्ल्ड जाते हो, एक कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हो, तो वहाँ पे तो आपको पूरी वो जो है शीट्स वगैरह प्रिंट जो है पास जो है यूज़ करनी होती हैं। बट यहाँ पे सिंपल हम जो है एक लाइन जो है प्रिंट करवा रहे हैं। एंड देन हम सेकंड क्लास बना रहे हैं जो कि मैथमेटिक्स कोर्स है, और उसमें हम कोर्स पास आउट करें कि ये उस कोर्स पेरेंट क्लास का चाइल्ड है। और इसी तरह हम जो है ये तीनों मेथड्स ये इनहेरिट कर अपने पेरेंट्स से, और मैथ फील्ड जो है ये खुद से पास आउट करें। इसके कुछ यूनिक फीचर्स भी होंगे, यानी कि ये कोर्स कौन सी फील्ड से बिलोंग करता है। सो इनको अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करने के लिए ये 3 एट्रीब्यूट्स ये सुपर का यूज़ कर रहा है। एंड अपनी फील्ड को डिफाइन करने के लिए सिंपली ये जो है उसको डिफाइन कर रहा है। इसी तरह इसका भी एक मेथड है गेट स्केड्यूल। सो इसके स्केड्यूल हम कोई भी लाइन प्रिंट करवा सकते हैं, इसका स्केड्यूल क्या है। इसी तरह हम फार्मूला शीट्स, उसकी फार्मूला शीट को हम प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह सिलेबस जो होगा वो सिलेबस। और यहाँ पर देखें हम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखें गेट स्केड्यूल गेट सिलेबस ये इसके मेथड्स भी हैं और ये पहले वाली क्लास के मेथड्स में हैं। इसी तरह थर्ड क्लास के भी ये मेथड्स होंगे। अब थर्ड क्लास हमने हार्डवेयर कोर्स की रखी है, क्योंकि सीएस में हार्डवेयर कोर्सेज भी होते हैं। सो मैं क्योंकि सीएस का जो है लेके चल रही हूँ, सो हमने हार्डवेयर को भी इसमें यूज़ किया। सो कोर्स यानी कि ये
कोर्स पेरेंट का चाइल्ड है, एंड इसी तरह हम 3 जो है ये एट्रीब्यूट्स अपने पेरेंट से इनहेरिट कर है, और 4th इसका अपना है, यानी कोर्स की फील्ड कौन सी, नेटवर्किंग है, असेंबली लैंग्वेज है, या कौन सी हार्डवेयर की फील्ड है, वो भी हम यूज़ करें। या फिर इसी तरह ये सुपर के थ्रू जो है अपने 3 एट्रीब्यूट्स अपने चाइल्ड से इनहेरिट करें और अपना जो है वो ये डिफाइन करें। इसी तरह इसमें गेट स्केड्यूल, इसका कोई ना कोई स्केड्यूल होगा, सो उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। इसी तरह इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, जो इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज है, फोकस ऑन हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग, यानी कोर्स नेम है, उसके हिसाब से उसकी प्रोग्रामिंग जो है हम यूज़ कर रहे होंगे। अगर हार्डवेयर में अगर कोई प्रोग्रामिंग ऐसे हो रही है, जैसे असेंबली लैंग्वेज वगैरह होती है, तो इस तरह। इसी तरह गेट सिलेबस, कौन सी कोर्स फील्ड है उसका कोई ना कोई सिलेबस होगा। देन हम यूज़ करें मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन में हम सारा काम करेंगे ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन का, और पैरामीटर्स को पास आउट करेंगे। अब सबसे पहले तो ये चीज़ समझने कि हम यहाँ इनको मेन में क्यों यूज़ करें। ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम जो बना रहे हैं और जो वैल्यूज़ वगैरह पास आउट कर रहे हैं, ये सारे हम एक मेन फंक्शन बना के क्यों कर रहे हैं। सो मेन फंक्शन इसलिए बना रहे हैं कि कोड को मेंटेन करना आसान हो जाता है, और सेकंड ये कि जो मेन लॉजिक है प्रोग्राम की, ये सारी इससे हम इस चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं। सो एक सेक्शन सा ये बन गया ना। सो इस ये स्ट्रक्चर देखें तो इस स्ट्रक्चर में भी अच्छा लग रहा है। सो इसलिए जो है मेन फंक्शन का यूज़ किया जाता है। एंड सेकंड ये होता है कि अगर आप इसी मेन फंक्शन को जो है, क्योंकि ये दूसरे फंक्शंस की तरह नहीं है, जिस तरह दूसरे फंक्शंस होते हैं आप उसको सिंपली कॉल करते हैं और वो जो होता है एज इट इज़, जो भी इसमें काम हो रहा है वो जिस जगह आप उसको कॉल करते हैं वहाँ रिपीट हो जाता है। बट मेन के केस में ऐसा नहीं होता। मेन के केस में आपको जो ऊपर वाला स्क्रिप्ट है उससे भी यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर आप मेन फंक्शन को कॉल करें, अदरवाइज ये मेन फंक्शन सिंपल काम नहीं करेगा। सबसे पहले हम कोर्स 1 का जो है, यानी जो हमारा प्रोग्रामिंग कोर्स था, पहली चाइल्ड क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नेम हम रख रहे हैं कोर्स 1। फिर हम मैथमेटिक्स कोर्स, यानी जो हमारी सेकंड चाइल्ड क्लास थी, उसका जो है बना रहे हैं ऑब्जेक्ट कोर्स 2। एंड थर्ड जो हमारा हार्डवेयर कोर्स था उसका जो है ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कोर्स 3। और हम पास कर रहे हैं सबसे पहले कोर्स का नेम, क्योंकि हमने कहा था कोर्स का नेम पास आउट करना है। फिर हम क्रेडिट्स पास कर रहे हैं, फिर हम इंस्ट्रक्टर का नेम पास कर रहे हैं, ये हमारे इंस्ट्रक्टर का नेम है। एंड थर्ड हम उसकी लैंग्वेज, क्योंकि हर फील्ड का हर जो है जो हमारी थीम, हर चाइल्ड क्लास उसका कोई यूनिक फीचर था। जैसे इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास आउट करेंगे। इसमें मैथ्स की फील्ड होगी और उसमें कोर्स फील्ड होगी। सबसे पहला जो हम पास आउट कर रहे हैं वो है हमारे पास पाइथन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है। दूसरा जो हमारा कोर्स है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, और उसके क्रेडिट्स 2 है, इंस्ट्रक्टर नेम है। एंड देन हम उसके पास कर रहे हैं उसकी फील्ड स्टैट्स। एंड थर्ड हमारा असेंबली लैंग्वेज है कोर्स, उसके क्रेडिट्स हैं और उसके इंस्ट्रक्टर का नेम है। एंड देन उसकी फील्ड कौन सी है, हार्डवेयर फील्ड है, सो उसको हम पास कर रहे हैं। सबसे पहले हम अब सिंपल प्रिंटिंग करवा रहे हैं। कोर्स 1 की इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो रही है जिसमें कोर्स नेम है, और कोर्स नेम में क्या प्रिंट हो रहा है, कोर्स 1 डॉट गेट कोर्स नेम, यानी कोर्स 1 हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करें और साथ में सिंपली हम कॉल करें गेट कोर्स नेम। हम फंक्शन को कॉल करें, जो मेथड हमने यूज़ किया था चाहे पेरेंट क्लास में उसको कॉल करें, गेट कोर्स नेम आ जाएगा। गेट क्रेडिट्स को कॉल करें, इसी तरह गेट इंस्ट्रक्टर नेम, जो हमने 3 ये यूज़ किए थे ना फंक्शंस चाइल्ड क्लास में, इन तीनों को हम कॉल करें पेरेंट क्लास में, सॉरी। इनको कॉल करने के बाद हम जो है गेट स्केड्यूल, गेट प्रैक्टिस, गेट सिलेबस, गेट इनरोल स्टूडेंट, ये इनरोल स्टूडेंट्स जो है ये भी हम पेरेंट क्लास से कॉल करें, और इसमें हम स्टूडेंट का नेम भी पास कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है इनरोल स्टूडेंट ये यूज़ किया था और इसमें हमने स्टूडेंट का नेम भी पास करना था। सो उसको हमने कॉल किया, और बाकी जो 3 मेथड्स हैं वो हम ये वाले कॉल कर रहे हैं, गेट स्केड्यूल, गेट प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज, गेट सिलेबस, इन तीनों को कॉल करें। सिंपली जो है जिस तरह हम नॉर्मली कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम होता है, ये ऑब्जेक्ट का नेम है, डॉट करके हम अब सब मेथड्स को कॉल करें। और क्योंकि लास्ट इनरोल स्टूडेंट में हमने स्टूडेंट का नेम भी पास करना था, सो उसको हमने पास कर दिया। ये सिंपल हम एक लाइन जो है सिंपल एक लाइन लगाने के लिए जो है ये हमने अंडरस्कोर लिए गए हैं, अंडरस्कोर, ये इस तरह अंडरस्कोर यूज़ किए हैं। एंड इसी तरह कोर्स 2 की इन्फॉर्मेशन में भी सेम यही चीज़ें प्रिंट होंगी। कोर्स 2 डॉट गेट कोर्स नेम पहला मेथड, गेट क्रेडिट्स, गेट इंस्ट्रक्टर नेम, और इसी तरह गेट स्केड्यूल, गेट फार्मूला शीट, जो उसके मेथड्स होंगे उन्हें कॉल कर लेंगे। गेट सिलेबस
और इनरोल स्टूडेंट को कॉल करेंगे। इनरोल स्टूडेंट में अब हम स्टूडेंट का नेम पास कर रहे हैं। सिमिलरली थर्ड कोर्स की इंफॉर्मेशन में भी कोर्स नेम, गेट कोर्स नेम को ये कॉल कर रहा है, थर्ड जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। एंड इसी तरह गेट क्रेडिट्स को गेट इंस्ट्रक्टर नेम को कॉल कर रहा है, गेट स्केड्यूल और गेट प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, गेट सिलेबस और इनरोल स्टूडेंट में हम अगेन एक स्टूडेंट का नेम पास करें और सिंपली हम एंड लाइन पास करें। और इफ नेम इज इक्वल टू मेन, यानी अगर फंक्शन का नेम मेन है सो मेन कॉल हो जाए। तो इस मेथड, जो मेन फंक्शन होता है इसको कॉल करने का यही मेथड है। सो इसको हम कॉल किया, जब मैंने इसको रन करूँगी तो हमारे पास जो है ये आउटपुट आया है। कोर्स 1 की इंफॉर्मेशन है, ओके, कोर्स का नेम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके क्रेडिट्स हैं और इंस्ट्रक्टर का नेम है एंड इसका जो भी स्केड्यूल होगा वो होगा, और इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस फोकस ऑन हैंड्स ऑन पाइथन प्रोजेक्ट्स, और सिलेबस होगा प्रोग्रामिंग के लिए, और किस स्टूडेंट ने इसमें इनरोल किया, नजमा हैज़ बीन इनरोल्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसी तरह स्टूडेंट कोर्स 2 की इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, क्रेडिट्स एंड सो ऑन, जो है स्केड्यूल इसका, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, सिलेबस और स्टूडेंट किस स्टूडेंट ने इनरोल किया। इसी तरह कोर्स 3 की इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर हमने सिर्फ 3 कोर्सेज यूज़ किए, जबकि रियल वर्ल्ड किसी भी एप्लीकेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। सो ये हमने एक बेसिक सा आइडिया लिया कि किस तरह जो है पहले कोर्स की इंफॉर्मेशन है, फिर स्टूडेंट जो एनरोल है उसका नेम है। सो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। ये पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रैक्टिकल हमने यूज़ किया कि किस तरह हम उसको यूज़ करते हुए एक छोटी सी बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट करते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी सब रिसोर्सेज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।